नमस्कार, वेलकम टू आदित्य सूत्रम। बहुत दिनों के बाद वीडियो हो रहे हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है कोई चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था इन 6-7 महीनों के अंदर, तो वीडियोज़ नहीं ला पाया मैं। तो मैंने सोचा कि यार सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगा ना, और वो है सैटर्न का ट्रांज़िट, उसके ऊपर आज वीडियो लाऊँगा। तो इसलिए आज शुरू करेंगे और लेवल को ना नीचे ना गिराते हुए कि देखो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब कुछ ना करते हुए जो टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे सैटर्न का जो ट्रांज़िट है, वो काम करेगा पाइसेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आदित्य सूत्रम। लेकिन उससे पहले ना पाइसेस के ऊपर भी बात हो जाए, क्योंकि पाइसेस के अंदर जाएगा सैटर्न। पाइसेस क्या है? ये एक ज़ोडिएक साइन है, मीन राशि है। अब पाइसेस जो है ना, ये आपके कुंडली के जो 12 जो घर है, 12 घरों में से जो सबसे लास्ट वाला जो घर होता है, वहां पे पाइसिस होता है। अब ये जो घर है, इसको कहा जाता है आपका लॉसेस का घर इसको कहा जाता है। इसको आप हॉस्पिटल भी कह सकते हो, इसको आपको जेल भी कह सकते हो, इसको आप बहुत सारे ट्रबल्स भी कह सकते हो, और डोनेशंस के भी हाउस इसको बोला जाता है, और ये जुपिटर का साइन भी है। तो ये जुपिटर का भी जुपिटर इसको रूल करते हैं, जुपिटर का ये घर है। और जुपिटर के घर में जा रहे हैं शनि महाराज, द मोस्ट पावरफुल एक प्लैनेट जो बहुत धीरे चलता है। ये प्लैनेट जा रहा है पाइसिस के अंदर। तो पाइसिस को ना अगर हम लोग मोटा मोटा अगर कहे इसको, तो पाइसिस जो है वो माउंटेन का लास्ट स्लॉ है। मतलब जिसको हम कहते हैं शिखा, जो पर्वत की जो शिखा है, उसको हम लोग कहते हैं द पाइसिस। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट जाएगा, लेट्स से अगर यहाँ पे सूर्य जाता है, तो ये यहाँ से मतलब ये इतनी ऊंचाई वाला एक हाउस है कि आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हो कि किसने क्या किया, नहीं किया। तो इसलिए ना जो पाइसिस वाले जो व्यक्ति होते हैं, मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, बहुत इजीली किसी भी इंसान को वो परख सकते हैं, बहुत इजीली। मतलब आप तो सूर्य जब यहाँ पे जाता है, तो वो चारों तरफ देखते हैं, प्रकाश कराते हैं। अंधकार के घर है, लेकिन वहां पे प्रकाश होता है वहां पे। चंद्रमा जाते हैं तो भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। बुध यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये डिबिलेटेड होता है यहाँ पे। क्योंकि स्पाइसिस में कोई भी प्लेनेट जाएगा, वहां पे उसको अकेला रहना पड़ेगा। सैटर्न यहाँ पे जा रहा है, तो सैटर्न क्या करेगा कि सैटर्न जो है ना, सैटर्न को स्पाइसिस बहुत पसंद है, अकेला रहना। क्यों स्पाइसिस क्यों पसंद है? क्योंकि उनको अकेला रहना पसंद है। अब सैटर्न पाइसिस के अंदर जा रहे हैं, तो पाइसिस जो है वो वाटर साइन है। यहाँ पे इमोशनल जो ट्रॉमास है ना, ये सैटर्न यहाँ पे देंगे 2.5 साल के अंदर, और ये तय है। ऑलरेडी ये 26 तारीख से ये शुरू हो चुका है, फरवरी के 26 से, क्योंकि सैटर्न जो है वो अस्त हो चुके हैं, और उसका इफेक्ट जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि हर जगह पे जिस भी किसी को भी आप फोन करो, वो कहते हैं कि यार मैं ना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कुछ चीजें हैं। तो अब स्पाइसेस के अंदर जा रहे हैं, इमोशनल ट्रबल है। सैटर्न जा रहे हैं, और सैटर्न ने ये करेंगे कि आपने लास्ट 30 इयर्स में क्या क्या चीजें की है, उसके हिसाब से आपको अब जो भी चीज है वो दिया जाएगा। अब अगर इसको अगर हर असेंडेंट के हिसाब से देखें, तो इसमें अलग अलग चीजें हो सकता है, क्योंकि ये होगा ये चीज कि हर किसी के लाइफ में एक चीज नहीं हो सकता है। लेकिन पैटर्न जो एक चीज होगा ना यहाँ पे, तो हर किसी के लाइफ में ना कॉमन एक चीज होगा कि बैक पेन शुरू हो जाएगा। बैक पेन, जो आपके कमर हो गया और आपके जो कंधा हो गया, वहां पे पेन शुरू हो जाएगा, और हर किसी के लाइफ में ये चीज हो रहा है, ये चीज। तो ये कॉमनिटी है। दूसरा क्या चीज होगा? इमोशनल ट्रबल्स। बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रबल्स हो। मेरे को तो मतलब इतने सारे मिल रहे हैं कि जिस किसी को भी फोन करूं कि वो बोलते हैं कि प्रेडिक्शन राइट है, ये ना ये चीज हो गया,
तो मैं पूरी तरीके से इमोशनली गिर रहा हूँ इस चीज़ में, क्योंकि कैंसर असेंडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो इमोशनल हीलिंग जो है सैटर्न वो चाह रहे हैं मुझसे। तो अगर हम लोग अब एसेंडेंट के हिसाब से देखें, तो इस तरीके से बैठेगा ये चीज़। अभी हम सबसे पहले एसेंडेंट के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइसेस से, क्योंकि पाइसेस के लिए सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है। देखिए, आपने 30 इयर्स में ना जो भी अपने सपने वाले वो चीज तय किए हैं कि ये हो जाएगा, वो हो गया, मेरा ना लाइफ ऐसे होगा, वो सारे चीज बंद कर दीजिए, क्योंकि सैटर्न ना अभी आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है और वो आपको इमोशनल ट्रबल देगा, लोगों से देगा, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल में वो दे सकता है। तो इसलिए अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा कंट्रोल लाना पड़ेगा, नहीं तो सैटर्न यहाँ पे दिक्कत देगा। सेकंड जो साइन है वो है आपका एरीज साइन। तो एरीज साइन में आ रहा है 12 हाउस में। कोशिश कीजिएगा कि एडवाइस ना दें। पाइसिस और आप जो है आपका क्या बोलते हो एरीज एसेंडेंट, मेष लग्न, इन दोनों को मैं यही बात बोलूंगा कि देखो यार, किसी को ना एडवाइस मत देना, एडवाइस से दूर ही रहना। बैक पेन रहेगा, इमोशनल ट्रबल भी रहेगा, वो सबके लिए है, लेकिन बैक पेन रहेगा और बहुत सारे चीज ना एक्सपोज्ड हो सकते हैं। तो अगर एडिस एसिडेंट में किसी ने एक्स्ट्रा मेटल किए होंगे या फिर कोई भी ऐसे चीज किए होंगे जो कि इस सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारे चीजें ना एक्सपोज्ड होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी कर्म ना हो आपका जो कि एक्सपोज्ड हो। फिर इसके बाद टॉरस साइन होगा। अब टॉरस साइन के लिए 11th हाउस में है। तो 11th हाउस में ना सैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं और 11th हाउस में जब वो जाते हैं सैटर्न, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा आपको लग्जरी लाइफ भी देते हैं। लेकिन धोखा कहाँ से देगा? धोखा देगा आपके फ्रेंड्स के हाउस से, क्योंकि ये फ्रेंड्स का भी हाउस है, सिबलिंग्स का हाउस है। तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रबल्स आने वाले हैं टॉरस असेंडेंट के लिए। तो इस चीज का ना ध्यान रखना कि टॉरस असेंडेंट की फ्रेंड्स और जो आपके जो सिबलिंग्स है या फिर जो इन लॉज है, इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। फिर आता है जेमिनाई साइन। जेमिनाई साइन के लिए सैटर्न जो है वो 10th हाउस में आ रहा है। बहुत साल के बाद जेमिनाई एसेंडेंट के लिए बहुत अच्छा एक चीज होने वाला है, क्योंकि सैटर्न अभी जा रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में ना जब भी सैटर्न जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो काम करते हैं। जैसे कि आपको माइलस्टोन देना या फिर आपका प्रमोशन कराना हो, तो सैटर्न यहाँ पे वो देंगे। थोड़ा हो, ज्यादा हो, लेकिन वो देंगे जरूर जेमिनी एसेंडेंट के लिए। तो जेमिनी एसेंडेंट प्लीज आप अपने ऊपर काम करना चालू कीजिए, क्योंकि सैटर्न ना टाइम नहीं देते। वो बोलते हैं कि पहले तुमने तो काम नहीं किया ना, अभी तुमको टाइम क्यों दूं? तो अभी जो है आपको काम करते रहना है अपने ऊपर, जिससे कि जो आपको माइलस्टोन मिल रहा है उसको आप रख पाओ। फिर इसके बाद कैंसर असेंडेंट है। तो कैंसर असेंडेंट के लिए 9th हाउस में जा रहे हैं आपके सैटर्न। पिता का ख्याल रखना पड़ेगा। बर्ड आई जिसको बोलते हैं ना कि मतलब एकदम सटीक एक्यूरेट से काम करना, उस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी आपके साथ पिछले 2.5 साल से हुआ है कि आप अकेले बैठे हो, अकेले रह रहे हो, अब ये चीज खत्म, क्योंकि आपको बहुत कुछ सैटर्न ने सिखा दिया है। आपको सैटर्न ने वो सारे जो स्किल्स है 8th हाउस के रिलेटेड, वो आपको उन्होंने सिखा दिया है। अभी आपको बाहर जाना पड़ेगा लोगों के लिए, और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो वहां पे सैटर्न आपको पीटेगा। लेकिन पिता का ख्याल रखिएगा, और अपने जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो सिस्टर होंगे या फिर ब्रदर होंगे, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सैटर्न अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ पे दे रहा है? वो दे रहा है आपके 3rd हाउस में। तो चैलेंजेस थोड़ा बहुत आएगा,
इस टाइम पीरियड में। और उस चैलेंज को अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से यू नो कंट्रोल कर लिया उस चैलेंज को अपने हिसाब से, तो सैटर्न आपको बहुत कुछ दे सकता है। फिर उसके बाद आता है आपका लियो एसेंडेंट। लियो एसेंडेंट जो है ना, लियो एसेंडेंट के लिए इस टाइम पीरियड में 7th हाउस में वो थे, वहां पे स्टेटस बढ़ा, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज आया, ये सब कुछ था। अभी वो 8th हाउस में जा रहे हैं। तो सैटर्न यहाँ पे क्या करेगा ना कि 8th हाउस ना आपका एक्सट्रीम हाउस है। तो यहाँ पे आपको वो बहुत कुछ सिखाएगा। अब यहाँ पे साइन हो रहा है आपका 12 पाइसिस का साइन। तो सैटर्न यहाँ पे जा रहा है। ख्याल रखना है कि अपने जो अंडर आर्म्स के जो पार्ट्स है ना, जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आएंगे। लेकिन उसके साथ सैटर्न यहाँ पे इनफाइनाइट नॉलेज देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं 8th हाउस में। तो इसका ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट आपको 2.5 साल के अंदर अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर भी काम करना है कि किसके साथ आप मिल रहे हो, किस ग्रुप के साथ आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। फिर उसके बाद आता है आपके वर्गो एसेंडेंट। वर्गो एसेंडेंट के लिए लास्ट जो 2.5 साल था, वो सबसे खराब पीरियड था कि सैटर्न जो है वो 6th हाउस से जा रहे थे, और सैटर्न यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इनको अकेला कर दिया था। अभी जो है सैटर्न 7th हाउस से जा रहा है, तो आपका जो स्टेटस होगा ना वो बढ़ेगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी आएगा, या फिर गाड़ी होगा, या फिर आपको बिजनेस से रिलेटेड हो गया, या फिर काम से रिलेटेड हो गया। इन सब चीजों में आपको सैटर्न बहुत कुछ दे सकता है। शर्त एक है कि काम करना पड़ेगा यहाँ पे, और अकेला भी शायद रह सकते हो आप, क्योंकि 6th हाउस में बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया था। अभी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, शर्त यही होगा। तो जब इन चीजों के ऊपर आप काम करोगे, उसके बाद ही जाके सारे काम होंगे। तो वर्गो एसेंडेंट के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेटस हाई हो रहा है, क्योंकि 7th हाउस से सैटर्न जा रहे हैं। लेकिन इमोशनल ट्रबल ये पक्का देंगे ये। तो इसके ऊपर, इमोशंस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है आपका लिब्रा एसेंडेंट। लिब्रा एसेंडेंट के लिए ये 2.5 साल अच्छे नहीं जाएंगे, और क्योंकि सैटर्न जब भी ना 6th हाउस से जाते हैं, वो वहां पे रोग ऋण शत्रु, जो 6th हाउस का जो कारक है, रोग ऋण शत्रु, इनके ऊपर बहुत एक्सट्रीम लेवल में वो मतलब आपको अटैक करते हैं, आपको सिखाते हैं, बेसिकली लेसन्स देते हैं वो आपको। जो भी लोग आपके लाइफ में जरूरी नहीं है, उन लोगों को सैटर्न 6th हाउस जो है वो बाहर करता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, बिना पैसे के डीलिंग किए हुए कोई भी काम मत करना, क्योंकि आपको, आप बाद में पैसा मांगने जाओगे ना तो आपको नहीं दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि नहीं होगा भाई, तुम ना दूसरी जगह पे जाओ। तो 6th हाउस जो है वो बहुत ही ज्यादा यू नो एक्सट्रीम लेवल का हाउस है। सैटर्न यहाँ पे वो अच्छा नहीं काम कर सकते। सैटर्न सैटर्न यहाँ पे लेसन्स देंगे। सैटर्न बोलेंगे कि देखो, ये सब कुछ छोड़ना है, ये सब कुछ छोड़ना है, तबीयत जो है वो मैं खराब करूंगा, क्योंकि थर्ड जो मेरा जो विजन है, थर्ड जो एस्पेक्ट है वो मैं दे रहा हूँ 8th हाउस में, 7th एस्पेक्ट में दे रहा हूँ 12th हाउस में, तो खर्चा मैं कराऊंगा। और 10th एस्पेक्ट में दे रहा हूँ 3rd हाउस में, चैलेंजेस में दूंगा वहां पे, और मैं बैठा हुआ हूँ 6th हाउस में, तो रोग ऋण शत्रु से प्रॉब्लम क्रिएट मैं कराऊंगा। ये 2.5 साल का पीरियड जो है लिब्रा एसेंडेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसके ऊपर आप काम कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका स्कॉर्पियो एसेंडेंट। तो जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट है ना, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए सैटर्न जो है 5th हाउस में जा रहा है। अब 5th हाउस का सैटर्न ना बहुत बढ़िया है।
ये कैसे? 5th हाउस का सैटर्न जो है, वो सुबह उठाता है, वो बोलता है कि देखो, तुम ना मैनिफेस्ट करो। तुमको जो भी चीज़ बनना है वो मैं दूँगा तुमको। तो लोग उठते हैं सुबह और नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो सैटर्न वहाँ पे काम करना चालू कर देता है। इसलिए जब भी मैं 5th हाउस में सैटर्न देखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि देखो सुबह उठो, बहुत अच्छी तरीके से अपना जो जो भी चीज़ आप माँग रहे हो, जो भी नौकरी आप माँग रहे हो, चाहे वो कोई भी लेवल का नौकरी हो, आप ये इमेजिन करो कि आप वो हो चुके हो। सैटर्न 5th हाउस मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से काम देता है। तो आप इस तरीके से सोचना शुरू करो, और सैटर्न वहाँ पे जा रहा है तो पेट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पेट खराब करेगा, बहुत हाई लेवल में वो पेट खराब करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि वो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया है। एक्सट्रीम लेवल का वो बढ़िया एक पोजीशन है सैटर्न का वहाँ पे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो चीज़ है कि मैनिफेस्ट, जो सुबह उठ के जो मैनिफेस्टेशन किया जाता है कि आज ना मैं ये काम करूँगा, या फिर मैं ये चीज़ बन चुका हूँ। इन 2.5 साल के पीरियड में सैटर्न वो आपको सब कुछ देंगे, बशर्ते आपको पॉजिटिव रहना है। फिर उसके बाद आता है आपका सजिटेरियस एसेंडेंट। तो जो सजिटेरियस एसेंडेंट है ना, मेरे लिए बहुत फेवरेट है, बिकॉज ये एक ऐसा एसेंडेंट है जिसको कोई समझ नहीं पाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जो सजिटेरियस एसेंडेंट के हैं, आपको क्या लोग समझ पाते हैं? वो बोलते हैं नहीं, हमको लोग समझ नहीं पाते। तो सजिटेरियस असेंडेंट के लिए सैटर्न जो है वो 4th हाउस में जा रहे हैं। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस है आपका शांति, आपके मदर, आपके जितने भी सारे जो सुख का जो चीज है, वो सारे चीज है आपके 4th हाउस। अब 4th हाउस में ना सैटर्न अच्छा काम नहीं करता है। क्यों अच्छा काम नहीं करता? क्योंकि सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाता है, और ये नेचुरल हाउस है कैंसर साइन के लिए, जहां पे सैटर्न एक्सट्रीम लेवल के वो इमोशनल डिसबैलेंस देते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे अपने खुद के इमोशंस को जाहिर करने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उनको इमोशनली हर्ट नहीं करना है। अगर आपने इमोशनली हर्ट किया, उसके बाद आप समझो और सैटर्न समझे, मेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद सैटर्न जो भी देंगे ना, वो आप नहीं ले पाओगे। मदर का जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, और फादर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेजिटेरियस असेंडेंट है उनके 4th हाउस में मदर है, और 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके काम के घर को, तो फादर के जो फैमिली है उनको भी देखा जाता है, वहां पे फादर को भी देखा जाता है। फादर और मदर, इन दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस हाउस में। और सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए जो 10th एस्पेक्ट है सैटर्न का, वो उनके लगन में पड़ रहा है। तो अपने जो दिमाग है ना, जो खुन्नस वाला दिमाग है, उस दिमाग को बहुत ध्यान से इसको कंट्रोल करना है। तो इस दौरान क्या करना है कि मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपके पास इमोशनली आ रहे हैं, उनको इमोशनल हर्ट मत कीजिएगा। अब सैटर्न ना यहाँ पे और एक चीज देता है कि आपको हार्ट हर्ट का प्रॉब्लम देता है, लंग्स का प्रॉब्लम देता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि हार्ट और लंग्स जो है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा अच्छे से काम करो। फिर उसके बाद आपका आता है कैप्रिकॉन एसेंडेंट। कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए शनि की जो 7.5 है, वो जा रही है, और अभी वो जाएगा 3rd हाउस में। तो आपको लग रहा होगा कि चैलेंजेस खत्म हुआ है, नहीं, चैलेंजेस अभी बाकी है, क्योंकि 3rd हाउस में ना क्या होगा कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। पिछले दिन मैंने एक किताब पढ़ा था, जिसका नाम था खना का बचन। बंगाली में वो लिखा हुआ था, खना का बचन, मतलब खना क्या बोल रही है वो। और खना के बारे में तो सबको पता ही है। तो वहां पे लिखा था कि
अगर तृतीया में शनि होगा तो वहां पे शत्रु नाश होगा। अब शत्रु नाश कैसे होगा वहां पे? शत्रु नाश नाश इस तरीके से होगा कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे स्किल सेट दिए जाएंगे, जिसके ऊपर आप काम करोगे और जिसके ऊपर आप फोकस करोगे, जिसके बिहाफ में आपको आपके जो जितने भी सारे जो एनिमीज हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो सैटर्न थर्ड हाउस ना इस तरीके से वो काम करेगा। लेकिन अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सिबलिंग्स के ऊपर थोड़ा सा बहुत ये चीज हो सकता है। फिर आता है आपका एक्वेरियस असेंडेंट, जो लास्ट असेंडेंट में बोल रहा हूँ, पाइसिस मैंने पहले ही बोल दिया, तो ये लास्ट असेंडेंट है। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए सेकंड हाउस में जा रहा है आपका सैटर्न। अब कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो अमिताभ बच्चन है उनके लाइफ पीरियड में 30 इयर्स पहले ये चीज हुआ था कि उनके सारे जो पैसे थे वो ये गायब हो चुके थे। मतलब उनको लॉसेस हुए बहुत हाई लेवल पे। देखो खाने का तो दिक्कत होगा एक्यूरियस असेंडेंट। खाने में आपको दिक्कत हो सकता है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, आपको फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज है कि पैसा बहुत होगा। जब भी मैं ना सैटर्न की साढ़े साथी के ऊपर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ देखो, जब भी ना सैटर्न सेकंड हाउस में जा रहे हैं वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि वो ना पैसे दे रहे हैं। और ये योग कब फलित होगा? जब वो आपको अपने कंफर्ट जोन से दूर ले जाके आपको बोलेंगे कि देखो यहाँ पे चैलेंज ये तुमको खाना इतना मिलेगा, लोग ऐसे तुमको मिलेंगे, फैमिली से तुमको दूर रहना होगा, ये चीज शर्तें मैं तुमको रख रहा हूं, उसके बदले में मैं तुमको पैसा दूंगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ तो वही चीज हुआ था। और हर किसी के साथ वही चीज होता है जब भी सैटर्न जो है सेकंड हाउस में जाएगा। तो डरना नहीं है कि अमिताभ बच्चन के साथ ये हुआ वो हुआ। देखो सारे एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपने खुद के बातें भी बोलते हैं। मैं भी अपने खुद के जो प्रिडिक्शंस है वो भी मैं बोलता हूँ। आप देखो कि आपके साथ क्या क्या चीज हो रहे हैं। अब सैटर्न जो है आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं ना, तो दांतों का दिक्कत देगा वो। गुस्सा नहीं करना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। आप उल्टा सीधा बोलोगे तो भैया खत्म वहां पे। अपने सीक्रेट्स नहीं बोलने हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियल लेवल पे। और अपने जो फैमिली के जो सीक्रेट्स है वो तो कभी भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि दुश्मन जो है यहां से ही तैयार होगा। पैसे आएंगे वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो चीज है कि अब ये तो असेंडेंट वाला चीज हो गया। अब देखते हैं कि जब भी सैटर्न किसी प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है तो वहां पे वो क्या करेगा ट्रांजिट थ्रू ट्रांजिट में। तो सबसे बड़ी चीज है कि सैटर्न राहु का ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे वो जरूरी होगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सैटर्न और सूर्य ग्रुप। अगर आपका सूर्य कोई भी आपका एसेंडेंट हो और वहां पे अगर पाइसिस में अगर आपका सूर्य है और सैटर्न वहां से जा रहा है, दो चीजों का ख्याल रखना। एक है आपके फादर का और दूसरा है आपका टॉयलेट हमेशा क्लीन होना चाहिए। अगर आपने टॉयलेट क्लीन नहीं किया, प्रॉब्लम वहां से आएगी। फिर इसके बाद अगर सैटर्न अगर जुपिटर के ऊपर से जा रहा है तो ये ना क्या होगा कि एक फिलोसॉफिकल एंगल और एक प्रैक्टिकल एंगल दोनों एक साथ एक जगह पे होंगे। और दोनों जब भी एक साथ एक जगह पे होंगे वहां पे टसल होगा कि कौन जीतेगा। तो इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जिससे कि सैटर्न जो है आपके जब भी जुपिटर के ऊपर से जाए, भाग्य के कारक के ऊपर से जाए, लॉसेस के कारक के ऊपर से जाए, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो। सैटर्न जब भी मार्स के ऊपर से जाएगा तो वो वहां पे आपको पहली चीज तो भोगने के लिए जो जो चीज होंगे वो आपको देंगे। शर्त एक ही है, दुश्मन जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है या फिर दुश्मन के वजह से आपको लाभ हो सकता है। तो जिनका भी मार्स 12 हाउस में है, मतलब पाइसिस में है, सैटर्न उनके ऊपर से जब भी जाएंगे, आपको
इस 2.5 साल के पीरियड में आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। उसके साथ ट्रबल्स भी आएँगे, कहाँ से? एनिमी से, अपने दोस्तों से, अपने सिबलिंग से। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आएँगे। फिर उसके बाद सैटर्न जब भी बुध के ऊपर से जाता है, स्किन डिजीज़ वो देता है और जो वक्र वाला जो चीज़ होता है ना कि क्योंकि बुध जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो इस टाइम पीरियड में आपको सबकॉन्शियस में बहुत सारे जो नेगेटिव जो थॉट्स है वो आपको देना चालू हो। आपको मेडिटेशन करते रहना है, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना है, नहीं तो ये एक्सट्रीम लेवल में खराब हो सकता है। अब अगर मून के ऊपर से जाए, सैटर्न अगर मून के ऊपर से ट्रांजिट करे तो वहां पे क्या हो सकता है? देखो सैटर्न मून कॉम्बिनेशन ना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बताया गया है, लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी आप साइंटिस्ट का चार्ट उठाओ या फिर कोई भी आप ऐसे जो पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, उनके चार्ट में आपको सैटर्न मून कॉम्बिनेशन मिलेगा। या तो लगन में मिलेगा या फिर D9 में या फिर D10 में, लेकिन मिलेगा जरूर ये चीज। क्योंकि सैटर्न मून ना आपको जैसे एक्सट्रीम लेवल पे आपको ट्रबल देता है मेंटली, लेकिन उसी के साथ वो आपको और एक चीज देता है कि वो आपको ओवर थिंकर भी देता है और बहुत डीप नॉलेज देता है। जैसे कि अगर किसी का लेवल यहाँ पे है ना, अगर वो इस तरीके से सोच सकता है, तो सैटर्न मून जो है वो पूरा डीप होके इस लेवल के ऊपर से भी वो सोच सकता है। मतलब इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट तरीके से काम करेगा। फिर उसके बाद लास्ट आता है आपका सैटर्न शुक्र। सैटर्न जब भी शुक्र के ऊपर से जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सैटर्न जो है ना वो वहां पे आपको अपने जो लव अफेयर्स है या फिर आपके जो मैरिड लाइफ है वहां पे वो ट्रबल्स देंगे। अगर आपका लव अफेयर्स है तो वहां पे चांसेस हाई है कि आपका ब्रेकअप होगा, और मैरिड लाइफ है तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2.5 साल में ना आपका जो मैरिड लाइफ है वो सबसे खराब जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे ना एक अच्छा चीज ये भी है कि एक साइड में वो खराब चीजें दे रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड में वो कैरियर दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं। जब भी आप देखोगे कि सैटर्न वीनस के ऊपर से जा रहा है, तो वो ना एक ही बात बोलेगा कि देखो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बंधन जो है ना, इसको मत मानो। मैं तुमको पैसा दूंगा, आओ, मैं तुमको पैसा देता हूँ। तो वो इस तरीके से काम करता है। लास्ट में आता है आपका केतु। सैटर्न अगर केतु के ऊपर से जाए तो ये लिबरेशन देता है, कहाँ से? काम से। प्रोफेशन चेंज कराता है या फिर कंपनी चेंज कराता है। डाउनफॉल भी दे सकता है ये, और या फिर आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, या फिर ये केतु के ऊपर है कि केतु कैसा है चार्ट में। तो इस तरीके से ना ट्रांजिट काम करेगा। अब इस ट्रांजिट के दौरान मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो सैटर्न जो है वो अभी टॉरस को अपने थर्ड एस्पेक्ट से देखेगा। तो स्टॉक मार्केट, फैमिली, और जो आपका जुबान है, जुबान में तो कंट्रोल लाना ही है। आपके जो स्पीच रिलेटेड जो चीज है उसके ऊपर कंट्रोल लाइएगा। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है ना, अगले 2.5 साल में आपको बहुत बार गिरते हुए दिखेगा, बहुत बार उठते हुए दिखेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। जो कि पिछले 2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जिस तरीके से मतलब पूरा एक अच्छे तरीके से वो जा रहा था। आप अगर 30 इयर्स पहले देखो, 1995 में, तो जब हम लोगों का एलपीजी रिफॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे सैटर्न जो थे वो कैप्रिकॉर्न में थे। फिर उसके बाद वो एक्वेरियस में जब आए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहां पे। स्टॉक मार्केट बढ़ा, हम लोगों का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ा, और इस टाइम पीरियड में भी वही चीज हुआ। लेकिन 1995 से क्या हो गया कि सरकार जो है वो भी मतलब बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं थी। सरकार गिर रहे थे, स्टॉक मार्केट गिर रहे थे, एक्सट्रीम लेवल में ट्रबल्स आ रहे थे। तो ये चीजें होंगी यहाँ पे, उसके ऊपर अलग से वीडियो होगा। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ये सोचना कि देखो मेरे को ना
लास्ट 2.5 साल में जो 10 टाइम्स मेरे को स्टॉक मार्केट से मिले, वो इस ट्रांजिट में भी मुझको मिलेगा। ये ख्याल मत रखना, नहीं तो डूब सकते। तो इसके ऊपर सोचिएगा, और कोई भी अगर कंसल्टेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ये था आपका सैटर्न का ट्रांजिट। आई होप कि आपको समझ में ये आया। जो भी चीज मैंने बोला आपको, इसके ऊपर आपने ये किया। और लास्ट में ना एक ही चीज है कि पाइसेस ना फेथ का साइन है। फेथ मत खोना। अगर फेथ खो दोगे ना तो सारे कुछ जो है वो खत्म। थैंक यू वेरी मच। आई होप you enjoy the video. Welcome to Aditya Sitra. Thank you.